जय माता दी। दीपावली का जो पर्व है वो कब मनाया जा रहा है, 31 या 1 अक्टूबर को। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किस दिन है। अमावस्या के दिन, जो कार्तिक अमावस्या होती है, उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार ही त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली के त्योहार में उदय तिथि का नहीं होता। अमावस्या की शाम लक्ष्मी पूजन होता है। यही धनतेरस और दीपावली का जो पर्व है वो बहुत ही खास है। इस दिन अगर आप मां लक्ष्मी को साक्षात मना लेते हैं, आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, तो 7 पुस्तकें आपके घर बैठे इतना अपार धन आएगा कि 7 पुस्तकें खाएंगी बैठकर। तो ऐसे में माता रानी को कौन सा भोग अर्पित करना है, माता रानी की पूजा कब करनी चाहिए, धनतेरस के दिन क्या लाना चाहिए, भूल कर भी माता रानी को ये 3 चीजें अर्पित ना करें। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, चैनल पर बने रहना। बात करेंगे कि अमावस्या कब है, 31 या 1, कौन सी तिथि से कितने बजे आ रही है, कौन सा योग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 10:41 तक है। इसके पश्चात योग का निर्माण कब होगा। योग 2 नवंबर की सुबह 11:19 तक है। या इस योग में धन देवी मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं या अक्टूबर में। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन है, आपको जानकारी अभी सही मिलेगी। आपके 31 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि है, जो कि शाम को लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान कुबेर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यही लक्ष्मी पूजन में माता के साथ साथ भगवान कुबेर को अगर आप श्री यंत्र चढ़ाकर माँ को फूल अर्पित करते हैं रेड कलर का, तो आपको अति प्रसन्नता और सुख शांति वैभव मिलेगा। माता रानी आपसे कभी रुष्ट नहीं होगी। इसीलिए सब लोग अमावस्या 1 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन यही दीपावली का जो त्योहार है वो कार्तिक अमावस्या की रात को मनाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन शाम को किया जाएगा। और उस लक्ष्मी पूजन में आपको माता रानी से कौन कौन सी चीजें विशेष होकर आपको भूल कर भी नहीं चढ़ानी। देखिए हमसे भी गलती से कुछ चीजें माता रानी को चढ़ा दी थी, बहुत सारी दरिद्रता गरीबी आने लगी। पता नहीं पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, माँ लक्ष्मी नहीं आ रही, ऐसा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना हुआ था। तो भूल कर भी आपको इन फलों को नहीं लगाना चाहिए। माँ रुष्ट हो जाती, माँ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करके माता को मनाया जाता है। यहाँ दीपावली का जो पर्व है अपने घर में प्रकाश का पर्व होता है, रोशनी का पर्व होता है। इस दिन अपने घर के कोने कोने में आपको दिए प्रज्वलित करने चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर सबसे पहले आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना। धनतेरस या लक्ष्मी यानी दीपावली के दिन आपके घर के बाहर जो है या मेन गेट पर आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको गंगा जल अवश्य छिड़काव करना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो क्योंकि माँ पवित्रता में आती है और माँ हर घर जाती हैं। आपके हर घर, एक घर में जहाँ अच्छी साफ सफाई होती है वहां पहले जाती हैं, और जहाँ गंदगी होती है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन आपके मेन गेट पर या द्वार पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही अगर दीपावली और धनतेरस के बीच आपके द्वार पर कोई मांगने वाला आता है या कोई कन्या आती है या कोई स्त्री आती है, तो देखिए आप उसे खाली हाथ ना लौटाने दे, उसका अपमान ना करें, उसे प्रसन्न करके भेजें। अगर हो सके तो मीठा अवश्य खिलाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी किसी भी रूप में अपने भक्त के घर पहुंच जाती हैं और ऐसा भक्तों के घर अवश्य आती हैं, क्योंकि हर भक्त के घर जाती हैं और जहां उन्हें खुश प्रसन्नता मिलती है वहीं मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। बात करेंगे लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले चौकी पर आसन लगाना। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बिना लाल कपड़े के माता की चौकी लगाता है, कुछ लोग कागज लगा देते हैं, कुछ लोग व्हाइट कपड़ा, कुछ लोग कोई सा भी कपड़ा कलर का रंग का बिछा देते हैं, कोई बात नहीं, माँ का कपड़ा है, माँ सब समझती। देखिए माँ श्रद्धा की भूखी है। आप चाहें तो माँ को बहुत सारे भोग अर्पित नहीं करने पड़ते, बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि माँ अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माँ को रेड कलर बहुत प्रिय है। और अगर माता की चौकी आप लाल रंग का वस्त्र लगाकर करते हैं, माता को एक लाल फूल अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो ऐसे में आपको माता को एक अवश्य ही भोग लगाना चाहिए, वो है सीताफल। सीताफल में माता का वास होता है। जो भी व्यक्ति सीताफल का भोग लगाकर पूरा परिवार खाता है तो माँ आपके घर में हमेशा अपार धन की प्राप्ति करती है। आपके घर से दुख दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है, अपार धन रहता है। ऐसे में भूल कर आपको नाशपाती का भोग माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होता कोई सा भी भोग दे देते हैं, लेकिन माँ तो एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपकी श्रद्धा जैसी है वैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विधि विधान के अनुसार, नियम के अनुसार करते हैं तो माता रानी आपसे अति प्रसन्न हो जाती है।
यही बात करते हैं कि आपके घर में जो झाड़ू खरीद कर लाते हैं वो धनतेरस और दीपावली पर कहाँ रखनी चाहिए। देखिए, दीपावली के दिन आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसका भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। यही माता को दियों के साथ में लक्ष्मी, जो आप झाड़ू लाए हैं सीक वाली हो, या मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, बाकी की जानकारी आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपको झाड़ू की भी हमेशा पूजा करनी चाहिए। यही बात करते हैं कि धनतेरस और दीपावली के दिन अपने घर में भूल कर भी बनाना ये चीजें जिससे आपके घर में आती है दुख और दरिद्रता। आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं प्रवेश करेगी। आप हमेशा अगर आप करते हैं ऐसी चीजें तो राहु केतु आपकी काया पलट देते हैं, आपको रंग से राजा बना देते हैं और राजा से रंग, उनमें इतनी शक्ति है। और शनिदेव में, क्योंकि अगर आप उनको परेशान करते हैं या राहु केतु का आपके घर में वास हो जाता है तो मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। आप जो अमीर से गरीब बनते आपको देन नहीं लगेगी। तो ऐसे में आपको नहीं बनाना है वो कौन सी चीजें, लहसुन, प्याज, अंडा, नॉनवेज, ड्रिंक और खास करके जुआ, ऐसी चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बड़ा ही शुभ मानते हैं कि ये शुभ होता है, नेक होता है, लेकिन भूल कर भी आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीजें अपने घर में बनाते हो, करते हो, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आती हैं। तो गलती से भी आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। माता को प्रिय भोग, प्रिय पीली चीज या प्रिय सफेद चीज, खीर का अवश्य भोग लगाएं। पान, सुपारी, बेल, नारियल, इन सारी चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। माता को अति प्रिय भोग कौन सा जिससे माँ प्रसन्न हो जाएंगी, और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौन कौन से भोग अर्पित कर सकते हैं, माता को क्या चढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। और माता की विधि विधान से पूजा करना। बात करते हैं सही शुभ मुहूर्त। माता का जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का वो शाम 6:24 कर 8:25 का है। ये शुभ मुहूर्त है। अगर इस शुभ मुहूर्त में करते हैं आप पूजा अनुष्ठान तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। यही अनुष्ठान करने के लिए आपको भूल कर भी किसी से नहीं लेना चाहिए, वो है धन। अगर आप किसी से धन उधार लेते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भी, तो आपके घर में धन देने वाला और धन लेने वाला दोनों ही कंगाली की तरफ होते हैं। माता रानी उनसे रुष्ट हो जाती है। अगर आपके पास अनुष्ठान या पूजा धार्मिक कार्य करने के लिए पैसे नहीं है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, बाद में करा सकते हैं, लेकिन किसी से भी धन लेकर आपको ये लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए या कोई सा भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। उन पर राहु केतु का दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप भूलकर भी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उस हिसाब से आप अपने बजट के अनुसार पूजा कर सकते हैं दीपावली की, लेकिन उधार पैसे लेकर किसी से ये पूजा ना करें। माता रानी होती है आपसे रुष्ट। ऐसी कई सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी हर वीडियो का, कौन सी चीज आपको लेनी चाहिए दीपावली पर, धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए, नई झाड़ू किस दिन लगानी चाहिए, ये सारी चीजों के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप वीडियो देख लेना। कुछ नया कुछ अलग फिर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।